हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नया वीडियो बनाया है। रियल नंबर पहला चैप्टर है हमारे 10th क्लास का। और रियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम बचपन से जो पढ़ते आते हैं वो सब नंबर्स होते हैं और वो सब रियल नंबर्स होते हैं। और इसकी 1.1 एक्सरसाइज, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रियल नंबर होता क्या है, उसके अंदर पढ़ना क्या है, पहले ये चीजें समझ लें, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ लें, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। फिर भी बच्चों को डर लगता है रियल नंबर में। उसका रीजन है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो पहले रियल नंबर क्या होता है, देखिए बेसिक चीज होती है कि जितने भी नंबर हम पढ़ते आते हैं, जो नंबर हमें दिखाई देते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं हमारे सामने, जब अभी मतलब छोटे क्लास से लेके हम 10th क्लास तक, 9th क्लास तक जितने भी नंबर हमने पढ़े, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर हैं सबको मिला दें उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। अब हमें 10th क्लास में स्पेशली क्यों दिया है ये चैप्टर रियल नंबर? भाई कुछ चीजें ऐसी हैं, पढ़ते तो शुरू से आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है अच्छे से आपको नहीं आता हो, कंसेप्ट एकदम क्लियर ना हो, इसलिए उसने यहाँ पर रियल नंबर वापस से चैप्टर दे दिया। हम नंबर सिस्टम 9 में ही पढ़ा है, उसमें कुछ हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें हमने 8 में पढ़ी थी। 8th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ा था, नंबर लाइन पढ़ी थी रैशनल नंबर की। 9th क्लास में हमने इरेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर की नंबर लाइन पढ़ी, रैशनलाइजेशन फैक्टर पढ़ा, वो सब चीजें पढ़ी। पर यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, रियल नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए नंबर्स अगर पता है तो उसकी दो चीजें निकलती है, एक तो एचसीएफ निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो हम एचसीएफ वर्ड पढ़ते हैं और दूसरा वर्ड पढ़ते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो वर्ड हम पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप ऐसे सारे मुद्दे खुद भी समझ आना बोलो। एचएफसी लिखा एच, अच्छा एचएफसी लिख दिया। हाँ तो ऐसे समझ में नहीं आता ना, मेरे को रोक दिया। वो ऐसे समझ आता तो समझ थोड़ा आता है कि जब भी बताऊं मतलब जो तुम लिख रही हो ना उसी पर पॉइंट आउट करता हूं। अब ऐसे ध्यान नहीं आता है ना, आगे से ध्यान रखना, मतलब डिस्टर्ब ही नहीं होगा, समझ लेना जो लिखा है कुछ गड़बड़ लिखा है, बोल सही नहीं थी। देखिए रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल मिला देते हैं तो वो रियल होता है। अब यहाँ स्पेशल पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो रियल नंबर चैप्टर दिया है। अब क्या हमें यहाँ पे स्पेशल पढ़ना है? तो यहाँ पर हमने बचपन में छोटे क्लास में दो चीजें पढ़ी हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा वर्ड पढ़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। सभी बच्चे LCM निकालते हैं। जब हम रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, कोई भी नंबर को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं LCM फाइंड करिए, तो वो नंबर होता है LCM। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भाई कोई दो नंबर दिए हैं, उसका ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकें? ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हम दोनों नंबर को या 3 नंबर 10 नंबर को डिवाइड कर सकें? उन सारे नंबर्स का वो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जितने भी नंबर हैं वो बड़े से बड़ा नंबर, लीस्ट वो नंबर जिससे वो सारे के सारे नंबर से जो गिवन नंबर है उस नंबर को हम डिवाइड कर सकें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उन सारे नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा कौन सा नंबर है जो गिवन नंबर के द्वारा हम डिवाइड कर दें। और यहां पर वो
कौन सा नंबर निकलेगा? जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। दोनों में फर्क है। हमने आंसर निकालते हैं, उस आंसर से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ जो नंबर है, और यहाँ जो आंसर आता है वो गिवन नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाता है, के द्वारा डिवाइड किया जाता है और डिवाइड किया जाता है, उसके द्वारा डिवाइड, जो आंसर निकलता है आंसर से इसको डिवाइड करते हुए एचसीएफ होता है, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो नंबर है उनसे हम जो आंसर निकलता है लीस्ट काउंट मल्टीपल, उसको हम डिवाइड करते हैं, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर्स के द्वारा, और यहाँ ये सारे नंबर को वो नंबर डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ वही चीज हमको वो सिखाने वाला है दो तरीके से। हमने एक पढ़ा था, हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, वो जो प्राइम फैक्टर निकालते हैं वही चीज है यहाँ पर उसने बोला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वही मतलब है कि हमने 8 के फैक्टर निकाले, हमने 10 के फैक्टर निकाले, हमने 16 के फैक्टर निकाले, और सबके फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन नंबर आया वो एचसीएफ हो गया, और जो मल्टीपल आया, लीस्ट नंबर आया, वो एलसीएम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी हमें एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। बचपन में पढ़ते हैं, 5th या 6th क्लास में ये चीज आती है, फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वहां पे सिखाया जाता है। वही चीज वापस है, वही चीज वो बोलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अर्थमेटिक होती है वो क्या बोलती है, वो भी यही चीज बोलती है कि हर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। भाई मैं 8 के फैक्टर लिखूंगी तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम भी यही चीज बोलती है कि जो हम नंबर होते हैं, जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, वो उनके फैक्टर्स कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। बस उसको बोलने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, उसको हम थ्योरम के फॉर्म में, वहां हम बोलते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ बोलते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चीज सेम है, बस वर्ड बदल गए हैं, थ्योरम का नाम आ गया है, चीजें वही है, करना वैसा ही है जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे के वैसे अभी भी करना है आपको। और देखिए मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी, ये कंपोजिट नंबर लिखे हैं, ये कंपोजिट नंबर है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये सब इसको कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 नंबर प्राइम होता है, 3 नंबर प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, बीच में आता है 4, और जो नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1 सभी का फैक्टर होता है, लेकिन जब प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, लेकिन 1 भी इसका फैक्टर है। तो ये जो है 4, 6, 8, 10, 16 ये सब कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर, यानी जो प्राइम नहीं है वो कैसे है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, समझ में आया। तो एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, मतलब एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में उसको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। देखिए कोई नई चीज नहीं पड़ी, हर एक नंबर को हम प्राइम के फैक्टर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। प्राइम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, ये सब क्या है, एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। ये देखिए जो लिखा हुआ है वो आप जानते हैं, समझते हैं, बस वर्ड समझ लीजिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका फैक्टराइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी अगर हम उसके ऑर्डर को कोई ना देखें, देखिए जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 3 तो 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, तो उसके ऑर्डर को नहीं देखें तो भी उसका वो क्या होता है, यूनिक होता है। अगर हम ऑर्डर देखें और अगर मैं 3 इंटू 2 लिख दूं, 3 इंटू 2 लिख दूं तो भी तो यही मतलब है, तो भी तो उसके फैक्टर
कैसे है, यूनिक। तो इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी किस ऑर्डर में आ रहे हैं उसको जोड़ दें, कि उससे मतलब नहीं है हमें कि हम 2 into 2 लिख रहे हैं, हम 2 into 3 या 3 into 2 लिख रहे हैं, 2 into 5 लिख रहे हैं, 5 into 2 लिख रहे हैं, लेकिन इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक ही होगा। समझ में आया कि जो चीज अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे थे वही चीज वो पढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ कि जब फंडामेंटल थ्योरम के क्वेश्चन कराऊं तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ मैं इसके क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ, यहाँ मैं केवल बता रही हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कि जो भी कंपोजिट नंबर है उनके फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, यूनिक। क्लियर है, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इससे ये जो कंपोजिट नंबर है, ये जितने भी नंबर है उससे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। बचपन में भी निकालते आ रहे थे, यहाँ भी उसी से निकालेंगे, बस साथ में लिख जाएगा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? अब एक और चीज आती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने अभी पॉलिनोमियल का चैप्टर कंप्लीट करा, वहां भी मैंने आपको एक चीज बताई, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वहां भी मैंने एक चीज बताई आपको, वहां भी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये मैंने आपको अभी पॉलिनोमियल करवाया, पॉलिनोमियल में हमने डिवीजन करा, वहां भी हमने ये चीज पढ़ी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये भी देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, और यहाँ भी वही चीज पढ़ना है, बस उसका नाम उसने बोल दिया। इसको हम बोलते थे डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम बोलते थे डिवीजन एल्गोरिथम, और यहाँ उसी चीज का वो यूज करके बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसका उसने थ्योरम का नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये की चीज है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे, देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ए एंड बी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। देखिए मैं नीचे वाली थ्योरम को इरेज कर देती हूँ जिससे आपको मैं कुछ लिख सकूं यहाँ पर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्लियर हो। मैंने आपको बताया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखते हैं डिविडेंड, यहाँ पर लिखते हैं डिवाइजर, यहाँ पर लिखते हैं क्वोशिएंट, यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर। ये तो शुरू से मैं बता रही हूँ, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी यही चीज समझाई। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास डिवाइजर और डिविडेंड होता है तभी तो क्यू और आर आते हैं। जब हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर उसने वर्ड यूज करा कि एक बी कोई नंबर है और एक ए कोई नंबर है, बी नंबर को ए नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्यू आता है और आर आता है। भाई सीधी सी बात है, 9 को अगर हमने 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जाए 8 और ये आया 1। तो देखिए तीनों चीजें एक जैसी लिखी है, यहाँ आता है डिविडेंड, यहाँ आता है डिवाइजर, यहाँ आता है क्वोशिएंट, यहाँ आता है रिमाइंडर। तो आपको पता है कि जब डिवाइजर और डिविडेंड दिया होगा तो ही तो क्यू और आर आएगा। तो यहाँ इस थ्योरम में भी यही चीज है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा दूसरी चीज एक और है कि ये डिवीजन मतलब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं तो ये यहाँ से पता चलता है कि भाई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो थ्योरम है ये एक्चुअली गिवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए उसने बोला है कि हमें किसके लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। नेगेटिव के लिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, हमें किसके लिए पढ़ना है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, जैसे ये पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। तो अगर हम ये पॉजिटिव इंटीजर है और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा तो आर आएगा। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अगर दो पॉजिटिव गिवन पॉजिटिव इंटीजर हैं और अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो दो इंटीजर और आते हैं क्यू और आर। दो गिवन इंटीजर, दो इंटीजर और आते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। कब एग्जिस्ट करेंगे, जब हमारे पास डिवाइजर और डिविडेंड होगा। तो ऑब्वियस है कि क्यू भी आएगा और आर भी आएगा। तो वो किसको फॉलो करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, डी इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी वही लिखा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए लिखा हुआ है,
और यहाँ पर b लिखा है, तो a इक्वल टू a यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, यहाँ पर डिविडेंड लिखा, यहाँ पर इसको डिवाइजर बोला, थ्योरम के हिसाब से उसने बोला है कि ए को डिविडेंड बोलना है, हमने ए को डिविडेंड बोल दिया, ए को डिविडेंड बोलना है, ए को डिविडेंड बोल दिया, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारी है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसी के ऊपर क्वेश्चन है, और ये भी आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम ये पढ़ चुके हैं, फाइंड द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का यही तरीका होता है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो और जब तक करते जाओ जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आता है वो डिवाइजर ही एचसीएफ कहलाता है, क्योंकि हम डिवाइड करते जा रहे हैं और जिस नंबर से वो होल डिवीजन हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो डिवाइजर क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। ये हम बचपन में 5th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका। तो यही चीज वो थ्योरम के नाम से बोल रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब आपको क्लियर होगा, मैं वापस पढ़ती हूँ। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप कोई नंबर लेके समझ सकते हैं कि ये 2 है, ये 9 है, यानी ये बी है और ये मेरा ए है, ये ए है और ये नंबर मेरा बी है, और ये मेरा क्यू है और ये मेरा आर है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू ये यहाँ पर ये ए है, इसको ये बोलना है और इसको बी बोलना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस यही चीज वो बोल रहा है, इसी का नाम उसने दिया है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा, डिवीजन में हमेशा पढ़ते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। वही चीज यहाँ पर है कि उसको बोल रहा है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए और बी गिवन पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर, देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ी। आर इज यानी रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ी थी, ये वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा में वही चीज है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। इसका मतलब ये हमेशा रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये कंडीशन रिमाइंडर की बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंडीशन रिमाइंडर में फॉलो होती है। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन हो, कोई भी चीज हो, ये इस कंडीशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। तो आपको दोनों थ्योरम समझ में आई, यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई अलग नहीं है, बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए कि हम रियल नंबर में कोई नई चीज पढ़ने वाले, बहुत सिंपल चीजें हैं। बस यहाँ पे वो नाम दे रहा है कि यूज द डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, फाइंड द एचसीएफ। तो बस उसका तरीका ये है कि हमें ऐसा लिख के एचसीएफ निकालना है, यानी ये लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है। जब वो बोलता है यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है, फैक्टर ट्री का यूज करना है। दो अलग अलग बातें हो गई, निकालने का तरीका वही है, हम किसी से भी निकालें आंसर सेम ही आएगा। मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से वो चीज निकालूं तो भी वही आंसर आने वाला है, अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से निकालूं तो भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन जब यहाँ पूछा जा रहा है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसका यूज करना है, यानी लॉन्ग डिवीजन से काम करना है और हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। और अगर वो बोलता है यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो हमें इसको भूल जाना है, फिर हमें लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर ट्री का यूज करना है और उससे हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों के ऊपर हमारे क्वेश्चन है। अब मैं आज आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। और ये हमेशा याद रखना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए एंड बी आर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। और ये हमें लर्न भी करना है, ये स्टेटमेंट बहुत टफ नहीं है, लर्न भी करना है क्योंकि वहां लिखना पड़ता है एग्जाम में। 2 given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to b q plus r, r is greater than equal to 0 but less than divisor। अब इसके ऊपर हम आते हैं क्वेश्चन।
1.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ डिवीजन लेमा के ऊपर। पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूज डिवीजन एल्गोरिथम बोले या डिवीजन लेमा बोले, एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन करने का तरीका सेम होता है, इसलिए मतलब बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसलिए उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज है, एक ही चीज को हम बताते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। देखिए पहला नंबर मैं यहां पर लिख रही हूं 135 एंड 225। ये हमारा क्वेश्चन है 135, 225। इसको करना कैसे, इसको हमें करना कैसे है ये आप ध्यान रखना है कि लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले उसने क्या बोला है हमको, उसने हमको बोला है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब है हम यहाँ पर लिखेंगे यूज यूक्लिड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, पूरा नाम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई ए है, ए नंबर है जिसको हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू से डी आ रहा है और ये मतलब हुआ इसका A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, यही मतलब है। तो देखिए डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, Q और R नंबर निकालने पड़ेंगे, बिना डिवाइड करे Q और R पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते। तो पहले हमें क्या करना है, 135 से 225 को डिवाइड करना है। तो 135 से 225 को डिवाइड करिए। कैसे करते हैं? जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड करना है, ये बड़ा नंबर है 225, इसको डिवाइड करना है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवीजन वैसे ही करेंगे। कितनी बार जाएगा डिवीजन? एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 135 माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया, ये 9 बचा, 90 हो गया। अब देखिए डिवीजन करना है, अब उसके बाद जो यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, अब आप देखिए रिमाइंडर छोटा हो गया, ये डिवाइजर है, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा हो गया। अब ये जो रिमाइंडर आया उससे वापस से इस डिवाइजर को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये इसका तरीका है कि जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ये जो प्रोसेस है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी ये डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो देखिए हमने इसको डिवाइड करा, 1 आया, अब ये 90 हो गया, तो 90 छोटा नंबर आ गया, 135 बड़ा है, अब डिवाइड नहीं होगा। तो अब इस 90 से इस 135 को डिवाइड करेंगे, इस 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? फिर से 1 बार जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 45। अब ये 45 वापस से आप देखिए, फिर ये 90 से छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया, फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे और ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब देखिए हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहीं पर रोक देंगे। ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन मैंने उठाया आपको, बहुत अच्छे से देखिए कि दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड लेते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको डिवाइजर लेते हैं। तो 135 को यहाँ लिख लिया, 225। अब इसका डिवीजन स्टार्ट करा। डिवीजन करने के लिए 135 की टेबल पढ़ी, 2 बार टेबल नहीं जाएगी इसलिए 1 बार करा, 135 बन जा 135, माइनस करा 90। अब ये जो रिमाइंडर आया इस केस में रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो गया। अब हमें डिवीजन करना है, और अब डिवीजन आगे कैसे करना है? जो डिवाइजर आया, जो हमारा रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर से वापस से 135 को डिवाइड करें। तो 90 से हमने 135 को डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 1, फिर से हो गया। अब हमारा रिमाइंडर 45 आया, फिर 45 से इस डिवाइजर को डिवाइड करा तो ये कितना आया? 2 बार गया, ये हो गया 0। यानी ये जो डिवाइजर आया जिस पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। अब इसको लिखना कैसे? जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वो डिवाइजर ही एचसीएफ होता है, क्योंकि अब तो डिवीजन होगा नहीं। तो लिखने का तरीका बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड
डिवीजन लेमा पूरा लिखेंगे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये स्टेप लिखनी है क्योंकि उसने बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक ही बात है, ऐसा ही लिखना है। उसके बाद देखिए दोनों वर्ड एक ही है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक दूसरे में समाहित है ये, मतलब बहुत जगह डिवीजन लेमा बोल देते हैं, बहुत जगह डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो एल्गोरिथम को डिवीजन लेमा बोल देते हैं और डिवीजन लेमा को एल्गोरिथम बोल देते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो एल्गोरिथम लिखा है यहाँ लेमा लिखा है, एक ही चीज है। करने का तरीका वही है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप फिर जो हमने करा 135 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर वापस से देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ ये 3 स्टेप में हुआ, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, तीनों स्टेप में इसको लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो आंसर है वो आंसर हमें लिखना है HCF ऑफ 135, 225 बराबर आंसर क्या आया 45। जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आया, जिस डिवाइजर पर रिमाइंडर 0 आया वो डिवाइजर ही HCF होता है। तो ये हो गया HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135, 225, 45। इसी को अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो भी ये क्या आएगा 45। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे 135 के फैक्टर निकालेंगे, 225 के फैक्टर निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको अलग कर लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका क्या होगा HCF, उसका मल्टीपल करके लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर है 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर है। फिर थर्ड नंबर एक्सरसाइज 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमें बोला है कॉन्ट्राडिक्शन, रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर की वो बात कर रहा है। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या बताता है वो, क्या बताया। फर्स्ट एक्सरसाइज में उसने बोला यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जितने भी क्वेश्चन है सब इसी के ऊपर है। फिर दूसरी एक्सरसाइज आती है 1.2 में फंडामेंटल थ्योरम की वो बात कर लेता है, यानी हमें यूज द फैक्टराइजेशन मेथड कि उसके जो भी नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर उनके फैक्टर्स कैसे होते हैं यूनिक होते हैं। ये हमें सबको मालूम है कि फैक्टर कैसे होते हैं यूनिक, मन से हम फैक्टर्स को नहीं बना सकते, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस उसने दिए। फिर तीसरा है कि भाई रियल नंबर जो है वो रैशनल भी है और इरेशनल भी है। भाई ये सब नंबर ही तो पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि √3, √5 इसको बताना है कि ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। √3, √5 शो दैट बाय यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें बताना है कि √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसने ये बोला है। फिर एक्सरसाइज में उसने ये बोला है कि हमारे पास रैशनल नंबर होता है Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रैशनल नंबर का फॉर्म P अपॉन Q। उसने बोला है कि ये जो नंबर है ये रैशनल तो है, पर रैशनल में भी 2 फॉर्म होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, बहुत सी चीजें हमने पढ़ी। तो यहाँ हमें बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हम कैसे बताएं कि ये जो P अपॉन Q नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है। देखिए 4 एक्सरसाइज है, चारों पे मैंने बात कर ली। पहली एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, दूसरी एक्सरसाइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, तीसरी एक्सरसाइज शो दैट √3 एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और लास्ट एक्सरसाइज है कि रैशनल नंबर तो है
पर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग ये बताना है। तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर। हमें डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जैसे हम ये डिवीजन करते हुए आते हैं और उससे बताते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, 9 में पढ़ा था वो चीज। यहाँ हमें डायरेक्ट बताना है, यहाँ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट बताना है हमको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा कोर्स है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर बेसिक बताया कि हमारे रियल नंबर में क्या क्या हमें पढ़ना है और किस टाइप की थ्योरम है और किस टाइप के क्वेश्चन है। तो आज मैंने आपको बेसिक बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया, फिर मैंने बताया कि √3 √5 को कैसे शो करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आज बेसिक बताया कि रियल नंबर में हमें पढ़ना क्या है। इसके बाद ये पूरी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, जो किसके ऊपर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप ये दोनों थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, दोनों अच्छे से प्रिपेयर करें, लिख के देखें और कंसेप्ट दिमाग में उठाएं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है तो क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम है तो क्या करना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज लेके आऊंगी आपके लिए और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में फंडामेंटल थ्योरम की एक्सरसाइज लेके आएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, मेरे साथ पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए, शेयर करिए, जिससे वो भी मेरे वीडियो से फायदा उठा सकें। थैंक यू।